Channel Pharmacare. My name is Anil Kumar Sharma. I am talking about आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ अ पेशेंट, एज ऑफ अ पेशेंट, एड्रेस ऑफ अ पेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सुपर सब्सक्रिप्शन एंड नेम, एड्रेस एंड साइन ऑफ अ prescriber who have written the prescription and registration number also of a prescriber। एंड मैंने आपको बताया था कि RX के बारे में बताया था, RX क्या होता है, और मेरी पिछली वीडियो देखना अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो। नाउ आई विल टॉक अबाउट द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि ये सारे रिसीविंग, ये रीडिंग, चेकिंग, कलेक्टिंग, वेइंग ऑफ मटेरियल, फोर्थ इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं किसी भी फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग ऑफ अ ड्रग। अगर इनके बिना अगर कोई भी फार्मासिस्ट काम करेगा तो हमेशा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन गलती होगा और गलत ड्रग भी दे सकता है कोई भी फार्मासिस्ट। receiving। पेशेंट आएगा अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर से और फार्मासिस्ट को देगा। फार्मासिस्ट क्या होगा, रिसीव करेगा। सबसे पहला काम होता है उसका रिसीव करने का। रिसीव करेगा। रिसीव करने एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी पेशेंट रिसीव करता है वो एक फार्मासिस्ट ही होना चाहिए। ये नहीं कोई भी ऐसा बंदा हो जो फार्मासिस्ट ना हो और वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो गलत ड्रग भी दे सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ही दिक्कत होगी। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को लेने के वक्त फार्मासिस्ट को अपने फेस का कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो चाहिए। कुछ मतलब अजीब सा मुंह बना लिया मतलब, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो इम्प्रेशन होगा फार्मासिस्ट के ऊपर वो ख़राब हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। काउंटर के बिहाइंड लेना चाहिए फार्मासिस्ट को। फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं इन केस एनी डिफिकल्टी इन रीडिंग आउट अ डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और डायरेक्शन द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। ये बोल रहा है कि अगर पेशेंट से जो प्रिस्क्रिप्शन तुमने लिया है उसमें कोई दिक्कत हो रही है फार्मासिस्ट को पढ़ने में, या तो ये वो हायर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करे या जिसने प्रिस्क्राइब करा है वो उससे कंसल्ट करे कि क्या लिखा हुआ है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट मीनिंग ऑफ एनी इलीगल और कंफ्यूज्ड वर्ड। ये बोल रहा है कि फार्मास जैसे कुछ लिखा हो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लिखा है और उसको समझ नहीं आ रहा तो कुछ और दे दिया उसमें। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। या तो उसको हायर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या प्रिस्क्राइबर जो है उससे कंसल्ट करना चाहिए। कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो भी फार्मासिस्ट होता है कलेक्ट करता है, वे करता है ऑफ मटेरियल। वेइंग किस में होता है, वेइंग होता है, वेइंग बैलेंस होता है फार्मासिस्ट के पास, जिसमें वो कोई भी कंपाउंड वे करता है और उसको फिर कंपाउंड मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग मेनली क्या होता है, कोई भी दो ड्रग्स को अगर तुम मिक्स करोगे ना और एक नया कंपाउंड बनेगा उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। वो कंपाउंड फिर डिस्पेंस करा जाता है थ्रू दी फार्मासिस्ट टू द पेशेंट, which the patient administrate into her or his body। uh, अब मैं बताता हूँ कि फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग करने से पहले क्या करता है। कंपाउंडिंग करने से पहले ड्रग बनाना पड़ेगा, आपको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। बनाने कंपाउंड करने से पहले कंपाउंड बनाना पड़ेगा और कंपाउंड बनाने के लिए ड्रग्स चाहिए होते हैं। ड्रग्स पहले कलेक्ट करेगा,
कोई भी फार्मासिस्ट कलेक्ट करेगा, फिर वे करेगा। अब वे करेगा कैसे? वे मेनली करता है वो वेइंग बैलेंस से, और वेइंग बैलेंस इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब हम वे करेंगे कोई भी कंपाउंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आने चाहिए। सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड साइड होती है वेइंग बैलेंस की, एक राइट हैंड साइड होती है। पहले सबसे पहले वे करते हैं फार्मासिस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। वे कर लिया कुछ, जैसे मान लिया 50 ग्राम कोई भी वे हमने वे करना है, 50 ग्राम कोई भी कंपाउंड मान ले, 50 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया वे। उसको फिर सेकंड बोल रहा है कि उसी ड्रग को राइट हैंड साइड बैलेंस पे रखना है, ताकि वो डबल चेक हो जाए, डबल चेक हो जाए वो वे। अगर फार्मासिस्ट ने सही करा है वे, वो 50 ग्राम राइट हैंड साइड भी आएगा। अगर नहीं आया फिर डबल दोबारा करना पड़ेगा फार्मासिस्ट को। उसके बाद बोल रहा है जब कोई भी कंपाउंड ड्रॉवर या शेल्फ में पैक करके रख दिया जाता है, तो उसका क्या करते हैं हम, उसका करते हैं हम लेबल चेक करते हैं उसका। एवरी स्टॉक एंड बॉटल शुड बी रीडेड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रीड करना है। कब? ताकि एरर ना हो जाए जब हम शेल्फ या ड्रॉवर्स में निकालते हैं। दूसरा बोलता है व्हेन द कंटेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द वेइंग एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट या वेइंग करने के वक्त जब हम किसी भी कंटेनर्स में से मटेरियल निकालते हैं उस वक्त लेबल चेक करा जाता है। और व्हेन द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड बैक, जब कंटेनर्स दोबारा रख दिया जाता है किसके अंदर, प्रॉपर प्लेस में रख दिया जाता है, उस समय हम चेक करते हैं। कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड द लास्ट इज लेबलिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, और पैकिंग क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। कंपाउंडिंग क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपाउंड अगर बनाना है या ड्रग जो हमें डिस्पेंस करना है, जो भी फार्मासिस्ट करेगा उसको बनाना पड़ेगा पहले ड्रग कंपाउंड। तो कंपाउंड जो भी करता है फार्मासिस्ट, उसको जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी प्लेस पे करता है वो क्लीन होनी चाहिए, और जो इक्विपमेंट वो करेगा वो अच्छा होना चाहिए। और पैकिंग, पैकिंग बोले तो पैकिंग जो कंपाउंड हमने बना लिया, कंपाउंड बना लिया, अब उसको स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है, ऐसी प्लेस पे करना है ताकि वो क्या हो जाए, खराब ना हो जाए। कंपाउंड शुड बी stored in a well closed container and free from a moisture। फिर पैकिंग हो गई, अब पैकिंग के बाद लेबलिंग होगी। लेबलिंग होगी तो अच्छा होना चाहिए लेबल, ताकि वो पेशेंट को अट्रैक्ट करे। लेबल देखता है सबसे पहले पेशेंट की अच्छा है बुरा है, और सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए और लेबल के ऊपर। और लेबल एक सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, यूनिक के कोई इधर से छोटा इधर से बड़ा है, वो लेबल सूटेबल साइज में होना चाहिए। और लेबल एक गुड क्वालिटी ऑफ अडेसिव से चिपका होना चाहिए, ताकि वो कहीं से निकल तो नहीं रहा, फिर वो निकल गया तो पैकिंग कंपाउंडिंग सारी ख़राब हो जाएगी। मेनली लेबल ही होता है किसी भी कंटेनर्स के अंदर। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this Pharmacare channel, and press the bell icon to never miss the update from my channel about the pharmacy and biology.